रात के ठीक 12 बजे थे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। रवि अपने कमरे में अकेला बैठा था, मोबाइल चला रहा था। तभी अचानक कमरे की लाइट झिलमिलाने लगी। रवि ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। रवि घबरा गया। उसने सोचा शायद हवा की वजह से ऐसा हुआ होगा, लेकिन खिड़कियां तो बंद थीं। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। कमरे में कोई नहीं था। तभी उसकी नजर सामने रखे आईने पर पड़ी, और जो उसने देखा, उसके होश उड़ गए। आईने में उसके पीछे कोई खड़ा था। रवि ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कन तेज हो गई, और तभी उसे अपने कान के पास किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी। वो डर के मारे कांपने लगा। धीरे धीरे एक सफेद साया उसके करीब आने लगा। उसका चेहरा डरावना था, आंखें पूरी काली। रवि भागने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब पूरा कमरा अंधेरे में डूब चुका था। सिर्फ उस साये की चमकती आंखें दिखाई दे रही थीं। रवि जोर जोर से सांस लेने लगा। उसकी धड़कनें और तेज हो गईं। तभी वो साया उसके बिल्कुल पास आ गया और उसके कान में धीरे से बोला, मैं यहां से कभी नहीं जाऊंगी। रवि जोर से चीखा। अगली सुबह जब लोग उसके कमरे में पहुंचे, तो कमरा पूरी तरह बिखरा हुआ था। आईना टूटा हुआ था और जमीन पर अजीब से पैरों के निशान थे। लेकिन रवि कहीं नहीं था। धीरे धीरे वो टूटा हुआ आईना अपने आप ठीक होने लगा, और उसमें फिर से वही डरावना चेहरा दिखाई देने लगा। आज तक रवि का कोई पता नहीं चला। कहते हैं उसकी आखिरी चीख आज भी उस कमरे में गूंजती है, और वो दरवाजा आज भी रात के 12 बजे अपने आप खुल जाता है। तो बताओ, क्या तुम आज रात अकेले रहना चाहोगे,